नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और अब बिना किसी देरी के एक क्विक रिकैप की तरफ बढ़ते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा कि आर्या गोरिल्ला जैसे बीस्ट का इलाज करती है और फिर उसके बाद आर्या वेनम स्ट्राइडर के ठिकाने तक जाती है। अब आगे आर्या ने खुद को कुछ देर के लिए शांत किया, गहरी सांस ली और फिर अपने आप से कहा, नहीं हारी, कूल रहे। मैं इतनी दूर आई हूँ, अब बिना कुछ हासिल किए पीछे नहीं हट सकती। वो अपनी ठुड्डी को हल्का सा झुकाती हुई सोच में डूबी, जैसे किसी नए रास्ते की तलाश कर रही हो। कुछ पल के लिए उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। क्यों ना मैं वेनम स्ट्राइडर के लिए एक चाल बिछा। वो अपनी सोच को समझाने की कोशिश करती हुई बुदबुदाई, जिससे उसे मैं आसानी से पकड़ सकूं और फिर मार भी सकूं। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास की झलक थी, लेकिन जल्दी ही एक और चिंता आ गई। लेकिन जाल बनाने के लिए मेरे पास सामान ही नहीं है। आसपास के जंगल की खामोशी में वो खुद से कहने लगी, कुछ सोच आर्या, कुछ सोच। उसने आसपास की घनी झाड़ियों और पेड़ों की ओर देखा, फिर धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए एक हल्की सी ध्वनि सुनी। उसकी नजरें अचानक रुक गईं और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आई। बेल, उसने धीमे से कहा, मानो किसी नए खजाने का पता चला हो। वो तेजी से उस विशाल पेड़ की ओर बढ़ी, जिसके चारों ओर मोटे बैल लिपटे हुए थे। बेल के ताने घने और मजबूत थे, जो पेड़ से चिपके हुए थे। आर्या ने एक बेल के तने को हाथ से छुआ और फिर धीरे से खजूर की तरह उसे महसूस किया। वैसे ये बेल देखने में तो सख्त है, उसने सोचा, लेकिन ये वेनम स्ट्राइडर को पकड़कर रख पाएगी ये मुझे नहीं पता। फिर भी इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये सोचते हुए आर्या ने अपने पीठ पर लदे बैग को जमीन पर रखा और उस खंजर को बाहर निकाला। वो बेल के ताने को काटने में जुट गई। उसकी चाबुक जैसी चॉप्स ने बेल को काटना शुरू किया। तकरीबन आधे घंटे तक बेल काटने के बाद आर्या ने अपनी पीठ को हल्का सा झटका देते हुए अपना काम पूरा किया। थकी हुई लेकिन संतुष्ट, उसने एक गहरी सांस ली और एक काम तो हो गया। अब मैं वेनम स्ट्राइडर के ठिकाने की ओर एक बार घूमकर आती हूँ, ताकि इन बेलों से सही जाल बिछा सकूं। उसने अपने लंबे जैकेट को बेलों के पास रख दिया और बैग से पानी की बोतल निकालकर एक लंबी फूंकी। पानी की ठंडी बूंदें उसकी गले से गुजरती हुई उसे ताजगी का एहसास दिला रही थी। फिर अपने रास्ते पर चलते हुए वो धीरे धीरे झाड़ियों के पार बढ़ी। नदी के किनारे पहुंचते ही आर्या ने अपनी छाया को नदी के पानी में देखा। एक पल के लिए उसने खुद को गहरे ध्यान से देखा, जैसे अपने आप से सवाल कर रही हो, बीते दिनों में मेरा चेहरा कितना काला पड़ गया है। वो हल्की सी हंसी के साथ अपने आप से कहती है, लेकिन क्या करूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अपने अक्स की परछाई को देखते हुए उसने अपने हाथों से पानी को घोला और फिर उसे अपनी हथेली से छिड़कते हुए चेहरे पर ठंडी बूंदों का एहसास किया। नदी का ठंडा पानी और ताजगी से भरी हवा उसे एक सुकून दे रही थी, जैसे उसके सारे दर्द और थकान पल भर में दूर हो गए हों। आर्या ने अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों को फैलाकर आसपास की ताजगी को महसूस किया। फिर उसने अपने शरीर को खींचते हुए उसे हल्का सा स्ट्रेच किया, ताकि वो फिर से पूरी तरह से तैयार हो सके। उसके बाद उसकी नजरें वेनम स्ट्राइडर के ठिकाने की ओर मुड़ी, जहां चट्टानों की भरमार थी। वहीं उसने वेनम स्ट्राइडर के लंबे पंजों के निशान देखे, जो उसकी शिकार की दिशा को दिखा रहे थे। कुछ देर तक वेनम स्ट्राइडर के इलाके का मुआयना करने के बाद आर्या ने ठान लिया कि अब उसे अगले कदम की योजना बनानी होगी। उसने अपने आप से कहा, ओके, अगर मैं नदी और इन पेड़ों को जोड़कर एक जाल बनाती हूँ तो वेनम स्ट्राइडर आते ही फंस जाएगी। इससे मेरी सफलता की संभावना 25% तक बढ़ जाएगी। ये सोचते हुए आर्या दौड़ते हुए अपने काटे हुए बेलों की ओर गई, जो उसने पहले से तैयार कर रखे थे। उसने उन मोटे बेलों को बड़े ध्यान से छोटे छोटे हिस्सों में काटना शुरू कर दिया। उसकी नजरें तेज और केंद्रित थीं, जैसे एक शिकारी जो अपने शिकार के प्रति पूरी तरह सजग हो। बेलों को छोटे छोटे हिस्सों में काटते हुए वो गहरी सोच में खो गई थी। कुछ ही पलों में उसने उन बेलों को इतनी फुर्ती से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा कि किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये काम कैसे हुआ। अब इन बेलों को वो धीरे धीरे नदी के किनारे, जहां वेनम स्ट्राइडर का घर था, वहां बिछाने लगी। एक पेड़ की ऊंची शाखा पर चढ़ते हुए उसने पूरी जगह को जाल से घेर लिया। वो अब सिर्फ वेनम स्ट्राइडर के आने का इंतजार करने लगी। एक पेड़ की शाखा पर बैठी, उसकी आंखों में गहरी चेतावनी और ध्यान था। वो अपने विचारों में खो गई और बड़बड़ाते हुए खुद से कहने लगी, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, हर एक स्पिरिट मॉन्स्टर और बीस्ट का अपना अपना एक कमजोर बिंदु होता है। और देखा जाए तो अगर मैंने वेनम स्ट्राइडर का कमजोर बिंदु पहचान लिया तो उसे मैं आसानी से मार सकती हूँ। आर्या ने अपनी ठुड्डी को हल्के से मसलते हुए आगे कहा, जहां तक मेरे विश्लेषण से मेरे हिसाब से वेनम स्ट्राइडर का कमजोर बिंदु उसके गले के आसपास होना चाहिए। आखिरकार उसके पूरे शरीर को उस ढाल जैसे कवच से ढका हुआ था। आर्या पेड़ की शाखा पर बैठी,
3 घंटे से वेनम स्ट्राइडर का इंतजार कर रही थी और अब उसका धैर्य टूटने लगा था। बोरियत के आलम में उसने एक लंबी उबासी ली और बुदबुदाते हुए कहा, इतना वक्त हो गया लेकिन वो वेनम स्ट्राइडर अभी तक नहीं आया। अपनी उंगलियों से सिर को खुजलाते हुए आर्या ने आसपास के जंगल की खामोशी में हल्की सी खटकन महसूस की, लेकिन तभी अचानक जैसे ही वो झपकने ही वाली थी उसे एक हल्की आहट सुनाई दी। उसका दिल धड़कन बढ़ने लगा, उसकी निगाहें चौकस हो गई और वो पेड़ से पूरी तरह से चिपक गई। लगता है वो आ गया, उसने अपने आप से कहा और धनुष को मजबूती से अपनी पकड़ में लिया। चौंकते हुए उसने अपनी नजरें उस दिशा में केंद्रित की जहां से आवाज आ रही थी और फिर जैसे ही वेनम स्ट्राइडर की विशाल काया उसकी नजर में आई, आर्या का दिल धड़कने लगा। उसकी सांस जैसे गले में अटक गई हो। वेनम स्ट्राइडर की भीषण छाया सामने उभर रही थी और उसके मुंह के बीचों बीच एक इंसान फंसा हुआ था। वेनम स्ट्राइडर ने उसे अपनी भीषण जबड़ों में इस कदर दबा रखा था मानो उस व्यक्ति का जीवन उसके पंजों में खेल रहा हो। इंसान की आखिरी चीखें और दर्द से भरी आवाज हवा में तैर रही थी, लेकिन वेनम स्ट्राइडर की नजरें एकदम शांत थीं, जैसे वो किसी खेल का आनंद ले रहा हो। ये दृश्य आर्या के लिए एक भयानक रहस्य जैसा था। उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने गहरे में महसूस किया कि ये शिकार सिर्फ एक साधारण शिकार नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ही खतरनाक था। ओह माय लॉर्ड, आर्या के मुंह से ये शब्द निकले जैसे वो किसी भयावह आंधी के सामने खड़ी हो। वेनम स्ट्राइडर अपनी गुफा की पहुंचने लगा। कदम दर कदम आर्या द्वारा बिछाए गए जाल की ओर बढ़ रही थी। उसकी विशाल कटा हुआ पंजे धरती को हिलाते हुए जैसे ही उसने अपनी पहली बार उस जाल के क्षेत्र में कदम रखा, चारों ओर एक तीव्र शू की आवाज गूंज उठी। आर्या ने जल्दी से अपनी योजना को सफल होते देखा। तीरों भर जाल चारों ओर फैलते हुए वेनम स्ट्राइडर को घेरने लगा। अचानक उसके मुंह में पकड़ा हुआ इंसान गिर पड़ा। वेनम स्ट्राइडर गुस्से से भर उठी। उसकी आंखों में रक्त का लाल रंग और उसकी छाती से गहरी गुर्राहट निकलने लगी। आखिरकार ये पल आ ही गया, आर्या ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। जैसे ही उसका प्लान आधा सफल हुआ, उसने अपनी पूरी फुर्ती से पेड़ से कूदते हुए जमीन पर आकर तेजी से दौड़ते हुए वेनम स्ट्राइडर के सामने खुद को खड़ा किया। वो बिना डर के अपने धनुष को कसते हुए वेनम स्ट्राइडर को चिढ़ाने की कोशिश करती हुई बोली, हाय। वेनम स्ट्राइडर ने अपने शिकार को छोड़ते हुए तुरंत अपनी घातक गति से आर्या की ओर कूदा। वो घबराई नहीं, बल्कि बहुत कुशलता से अपने शरीर को एक साइड में झुका दिया। वेनम स्ट्राइडर के पंजे हवा में घूमते हुए बिखरे, लेकिन आर्या ने तुरंत खुद को बचाते हुए अपने घातक आयरन फीस्ट पंच तकनीक का उपयोग किया। उसने अपना पंजा पूरी ताकत से वेनम स्ट्राइडर की दिशा में बढ़ाया। एक जोरदार पंच ने वेनम स्ट्राइडर के एक पंजे को झटका दिया, जिससे वो थोड़ी देर के लिए पीछे हटा, लेकिन वेनम स्ट्राइडर ने इसका जवाब भी तुरंत दिया। वो अपनी चंडी हुई गुस्से में भरकर झपटा और इस बार उसने आर्या को घायल कर दिया। वेनम स्ट्राइडर का पंजा आर्या के कंधे पर लगा। तेज दर्द के साथ वो जमीन पर गिर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, उसने खुद से कहा और तुरंत उठ खड़ी हुई। उसका कंधा लहूलुहान था और खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। वो जल्दी से कंधे को पकड़ते हुए फिर से अपने घातक पंच की तैयारी करने लगी। अब दोनों के बीच मुकाबला किसी जंग से कम नहीं था। वेनम स्ट्राइडर ने और तेजी से हमला करना शुरू किया। वो अपने भाई पंजों से आर्या पर वार करती रही, जबकि आर्या उसकी हमलों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर वार के साथ उसे और ज्यादा चोट लग रही थी। आर्या का शरीर अब पूरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और एक श्वास की कमी उसके जख्मों को और गहरा कर रही थी। वेनम स्ट्राइडर की एक लहराती हुई पूंछ ने उसे एक और झटका दिया और वो फिर से जमीन पर गिर गई। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद अब वह नहीं उठ पाएगी, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक विचार उमड़ रहा था। ये वेनम स्ट्राइडर इसे अपने गले में अटैक करने का मौका ही नहीं देती। आर्या ने अपने आप से बड़बड़ाया, अगर यही चलता रहा तो मैं इस वेनम स्ट्राइडर का खाना बन जाऊंगी। वो एक पल को थम गई, अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शरीर के हर हिस्से में दर्द की लहर दौड़ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंखें फिर से खुल गई और वो खुद से कहने लगी, हाँ क्यों ना मैं खुद को सरेंडर कर दूं। जब वेनम स्ट्राइडर मुझे मरा हुआ समझेगी और हमला करना बंद करेगी, तो उस वक्त मैं अपने खंजर से हमला कर सकती हूँ और उस गले में जो कमजोरी है उसे निशाना बना सकती हूँ। आर्या की योजना में अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। ये एक खतरनाक और जोखिम भरा कदम था, लेकिन उसका कोई और विकल्प नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली। रिस्की तो है, लेकिन क्या करूं, कोई और रास्ता नहीं है। अब वो बिना किसी प्रतिरोध के वेनम स्ट्राइडर के हमलों को सहने लगी। हर बार जब वेनम स्ट्राइडर के पंजे उसके शरीर से टकराते, वो और ज्यादा कमजोर होती जा रही थी।
लेकिन उसका ध्यान अब भी अपनी योजना पर था। उसने अपने शरीर को पूरी तरह से गिरने दिया और बेहोशी का नाटक करने लगी। वेनम स्ट्राइडर, जो पहले उसे मारने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, अब उसकी नाजुक स्थिति देखकर रुक गई। उसकी आंखों में गर्व और एक शिकारी का संतोष था। वो धीरे धीरे अपनी भारी लकीरों के साथ आर्या के पास बढ़ी, जैसे एक शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। वेनम स्ट्राइडर धीरे धीरे आर्या के पास पहुंची। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरी घृणा और गर्व की झलक थी। वो आर्या के पास आई और उसने आर्या की गंध को पूरी तरह से सूंघा। वेनम स्ट्राइडर ने आर्या के करीब आते ही अपने बड़े और भयंकर मुंह को उसकी तरफ मोड़ा। उसका शरीर एकदम शांत था, जैसे वो आर्या की हर हरकत पर नजर रख रही हो, लेकिन आर्या ने खुद को बिल्कुल भी हिलने का मौका नहीं दिया। कुछ सेकंड तक ऐसा ही मौन छाया रहा। फिर वेनम स्ट्राइडर ने अपने मुंह को और करीब किया, लेकिन तभी अचानक वेनम स्ट्राइडर के मुंह से एक घनी गहरी आवाज निकली। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो। और अगर जीएल स्टोरी और हिडन आइडेंटिटी वाली कहानियां पसंद है तो मेरी अगली कहानी लव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस जरूर चेक करो। लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और टाइप के बाद ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।